ऑर्थो सेंटर को कोई डिफाइन सर करना चाहता हूँ। सर एक ही बिंदु से जो शीर्षलम, तीनों शीर्षलम एक ही बिंदु से गुजरते हैं तो उसको बिल्कुल सही सर। लंब केंद्र बोलते हैं। ए, बी, मतलब ये इसका एल्टीट्यूड शीर्षलम, ये इसका एल्टीट्यूड शीर्षलम, ये इसका एल्टीट्यूड शीर्षलम, मतलब यही ना रे बेटा। और हाँ जी तीनों सर। एल्टीट्यूड इसी पॉइंट से ये पास करो, इसी पॉइंट को हम लोग ऑर्थो ऑर्थो सेंटर सेंटर बोलते हैं। या लंब केंद्र बोलते हैं। अब जरा सा हम इसका जो हाइट है, ये वाला हाइट, उसके लिए तो हम पाइथागोरस इस्तेमाल कर लेते हैं, जनरली मिल ही जाता है। कभी कभी ये बोलता है ऑर्थो सेंटर से इसका डिस्टेंस निकालो। ओके ओके रे बेटा। कभी कभी आपको ये बोलेगा ए ओ फाइंड कर, ठीक है रे। और ये रेयर टू रेयर है, अब तक पूछा भी नहीं, लेकिन दिक्कत क्या है, सकता है। क्या कर सकता है बेटा, हो सकता हो सकता है। है। कैसे करें? तो यहाँ पर है बेटा, तो एच लिख दो और तो सेंटर है ना, ये सही है, ठीक है। तो ए एच का फॉर्मूला क्या है, ए एच बोल दो, और निकालना पड़ेगा। हाँ वो ऐसे ही बेटा, अगर ये सी एच निकाल, ऐसे ही 2 R कॉस, यहाँ सी था, ऐसे बेटा बी एच निकालना, तो क्या होगा 2R कॉस, यहाँ क्या है, ये नहीं। अब आगे क्या है वो जरा गौर करो, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये तो हो गया बेटा। अब ये आर क्या है, याद करो बेटा, आर क्या होगा, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, ठीक है बेटा, सर्कम सर्कल, ठीक है। और ये एंगल है, ये तो कांस्टेंट है आर। और आपने पता होगा आर बराबर था ए बी सी अपॉन में, सर ऑर्थो सेंटर कर रहे हैं ना सर? हाँ एरिया ऑफ, और इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। यही था ना आर निकालने का, इसमें जो आर है, आर कैसे कैपिटल आर निकालेंगे, तो ये निकाला था ना आर। यस सर। हाँ ठीक है सर। इन सर्कल और सर्कम सर्कल ड्रॉ कर, ये स्मॉल आर हो गया इन सर्कल का अंदर वाला, ठीक है ना। और इन सेंटर में मतलब सर्कम सर्कल बाहर और इन सेंटर अंदर वाला, यही था। इतने पे ही काम कर, ओके सर। ये हो इन ए ट्रायंगल एबीसी, क्वेश्चन लिखोगे जी, इन ए ट्रायंगल वर्टेक्स, चलो निकाल सकते हो। मैं बेटा ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी दे रखा है 8 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 60 डिग्री, और यहाँ से ये है एच, इसका डिस्टेंस निकाल। और तुम्हें ए एच का मैंने फॉर्मूला बताया है, 2R, ए है तो ए तो तुम्हें पता है एंगल क्या है, तो कांस्टेंट है, समस्या सारी आर पे है। रेडियस और मैंने कैपिटल आर निकालने का फॉर्मूला जो समझाया वो देखो, कैपिटल आर का बताया मैंने, ए बी सी अपॉन 4 इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए बी सी सब कुछ है, एरिया नहीं पता, एरिया हीरोन फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा, हीरोन फॉर्मूला। एस इक्वल टू में क्या था बेटा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। पेपर में ये सब जोड़ना वोड़ना मत करना,
वहाँ डायरेक्ट 15 आ 12, जाएगा। 8, 20, 10, 30 और सीधा क्या लिखना है 15। और अगले लाइन में भी ये फॉर्मूला मत लिखना है, मैं सिर्फ अभी याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है ना, वहाँ डायरेक्ट आपको हाँ लिखना सर। है। देखो जी एस कितना है जी 15, ठीक है जी। अब 15 माइनस 1, 15 में से 8 8 गया जी 7, 15 में 7, से 10 गया 5, 15 में से 5, 12 गया 3। 3। आ गया सर, बोलो भाई। यस हाँ सर। है ना, इसमें आगे देख लो जी 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3 7, 5 इंटू 3। रूट में जिसका पेयर होता है बेटा रे बाहर आ जाता है, तो 5 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 15 रूट कितना आ गया रे? 7 रह जाएगा। तो तेरा एरिया आ गया, एबीसी पता है, अब सारा काम हो जाएगा। तो निकाल लेता हूँ भाई। तो देखो भाई यहाँ पे आर निकाल लो, दिख रहा होगा यहाँ पे आर, देखो जी आर, यस सर। ठीक है। ए बी सी, ए कितना है भाई 8, 12, 10 मिल गया होगा। 6√3 और 4 इंटू में ये रहा 15 रूट 7। चलो 3 टाइम्स में 3, ये 5 टाइम्स ये 12√7। 16 बाई रूट अंडर 7। यही आया है क्या तुम्हें? अब इसका बेटा यही निकालना है। 2 हो गया। आर कितना है बेटा तुम्हारा? 16 16/√7। बाई रूट अंडर 7। और कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 √3/2। की वैल्यू है बेटा, ये कॉस √3/2। ये 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू है बेटा 1/2। तो लिख दो जी, कहाँ लिख दो? ऊपर में दिख रहा है हाँ जी सर, ये देखो रे, 16√7। ये 2 और यहाँ पे 16/√7 और 7। इधर 1/2। आपका कितना आ गया 16/√7 जो भी है बेटा। सेंट्रॉइड इसको बोलते हैं केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। याद आ गया? यस हाँ सर। सर। अच्छा मैंने डेफिनेशन तो पहले ही बता दी। हाँ जी सर, मीडियंस जब सेम पॉइंट से पास होते हैं ट्रायंगल। मीडियंस पास, हाँ सर। ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में एबीसी ये इसके मीडियन, ये बताया था मीडियन से, ये डी ए और ये एफ। अब इसको जी से इंडिकेट कर, जहां से त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं गुजरती हैं पास करती हैं बेटा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मीडियन। सेंट्रॉइड मीडियन ऑफ अ बोलते हैं, ट्रायंगल। अच्छा, केंद्रक बोलते सेंट्रोइड हैं ऑफ अ ट्रायंगल। या सर ये 90 केंद्रक। डिग्री नहीं होना चाहिए ना? कहाँ पर बेटा? मतलब इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनना चाहिए ना? नहीं, मीडियन। नहीं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि 90 डिग्री का एंगल होगा या नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है सर। ओके चलो, अब इतना होने के बाद मैंने बताया था ये 2:1 में विभाजित करें। हाँ यस सर। सर। कितने में विभाजित करता है बेटा? 2:1 में 2:1। विभाजित, ठीक। 2:1 में डिवाइड। जब ये 2:1 में डिवाइड करता है तो अब सुनोगे रे बेटा, इधर से भी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है ना। अगर तुम्हें ये पूछ लिया जाए बेटा, अगर एजी दे रखा है 12 सेंटीमीटर का, तो एजी निकाल दो, डीजी निकाल लो, बता सकते हो। देखो क्या था, यहाँ आपको ये पता था
AG और BG 2:1। एक चीज मैंने बोला था, वर्टेक्स की तरफ से 2 और बेस की तरफ से 1 होता है। वर्टेक्स की तरफ से 2 और बेस की तरफ से कितना होता है बेटा? 1 होता है। एक। हाँ, तो अगर मान लेते हैं ये 2 है तो ये 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा रे बेटा? 3। हाँ या ना? ये अगर Yes, मान sir. लेते हैं 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 सेंटीमीटर। हाँ या ना जी? Yes, sir. अच्छा 3 से, लेकिन टोटल कितना दे रखा है? 12 centimeter. तो मतलब 3 = 12, तो 1 = कितना रहेगा? 1 = 4 सेंटीमीटर। तो 2 और यहाँ पे तो 2 = कितना होगा? 8 सेंटीमीटर और 1 = कितना रहेगा? 4। तो 4 नीचे सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, ऊपर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। 8 मतलब सेंटीमीटर। AG की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और DG की वैल्यू कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। हाँ या ना साहब जी? सर 8 कैसे आया? 8 कैसे आ गया जी? अच्छा बात कर, ये देखो जी, ये 2x, इसे मान लिया, इसे 1x मान लिया, तो इसमें टोटल 2 और 1 3, ये जोड़ देंगे तो 2x प्लस में x बराबर में टोटल कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। हाँ, 3x = में कितना? 12, x = में कितना? 12/3 = में 4। तो 2x = x = 4, तो 2x = बोलो जी 4 2 जा 4 2 जा 8। आगे आगे रे बेटा देखो रे, एक क्वेश्चन पूछा, पहले मैं डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, बाद में मैं इसका स्टेटमेंट बताऊंगा। ओके रे बेटा? ठीक है ओके सर। चलो। और जो 2:1 है उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब उसे जरा देखो बेटा कैसे सॉल्व। अब जी का मतलब हो गया जी, इसमें क्वेश्चन बोलता है, ध्यान दो यहाँ लिख देता हूँ, ए ट्रायंगल, लिखते रहोगे साथ, इन ए ट्रायंगल हाँ सर। अब जरा ध्यान दो, हमें इसका एरिया निकालना है। ये देखो, मैं इसको सेट कर देता हूँ। क्या रे बेटा? ये इसका एरिया बोल रखा हाँ है सर। निकालने को। अब कैसे निकालेंगे? अब जरा देखो जी। एक चीज और इसमें भूल गया, एक चीज और लिख दो रे। एक चीज इसमें सर यहाँ जोड़ मीडियन देना जो एक और बेटा। डालना था ना। 2 मिनट नहीं बेटा, मीडियन डालने की जरूरत है, इसमें एक चीज और डाल दो, एंड BC = 13 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब तो हो जाएगा सर ये। अब हो जाएगा। अब तो आ जाएगा सर। हाँ हाँ सर। जी चलो सर। ये देखो जी, BE दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। 30 आ जाएगा सर एरिया। ठीक है रे बेटा? और जो ही 7.5 सेंटीमीटर है, मीडियन है, तो 2:1 में डिवाइड करता है रे बेटा? यस सर। बोलो 5 भाई। सेंटीमीटर हो जाएगा। 5। तो जो ही ये तो टोटल हो गया 2 और 1 3, और यहाँ टोटल कितना दे रखा है रे बेटा? 7.5। 7.5। 7.5 तो 1 = 2.5, तो ये 2 = कितना हो जाएगा? 2 = में 2.5 × 2 में कितना बेटा? 5। तो इतना की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा सर हो 30 जाएगा रे बेटा? सेंटीमीटर। बोलो भाई। यस सर। यस यस सर। अच्छा, अब इस पूरे की वैल्यू आपको दिया गया है 18। तो यहाँ पर बेटा वर्टेक्स की तरफ से 2 और बेस की तरफ से 1, तो 2 1 3 बराबर कितना जी? 3 बराबर में टोटल कितना आ रहा है इसका? 18। 18 तो 1 बराबर बेटा 6, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 2 × 6 = में 12 सेंटीमीटर। 6 तो 12 ये 12 सेंटीमीटर हो गया। हाँ या ना बोलो जी? यस यस सर। सर। और ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर। हो गया सर? ये है बेटा 5 सेंटीमीटर और ये है बेटा 12 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बेटा? और ये 13, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया बेटा।
पाइथागोरियन ट्रिक हो गया बेटा। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 125, 144 और 25 169, 169 और 13 का भी स्क्वायर होता है 139। पाइथागोरस हो 169। गया। तो पाइथागोरस में मैंने ये बताया था चेक करने वाला बेटा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड के सामने का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो लिख दो जी 90, ये 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का जो ट्रैंग, अब ये समकोण त्रिभुज हो गया ऐसा, एक हो गया 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर 90। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलो जी हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। 12 इंटू में कितना 5, लो जी 5 बराबर में कितना सर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ अब एक बार बेटा जल्दी से ओके बोलना है। सेम ट्रायंगल को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। अब जरा ध्यान, ट्रायंगल चाहे कोई भी हो बेटा, ट्रायंगल चाहे एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो या राइट एंगल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रायंगल कौन है। अगर तीनों मीडियन अगर ड्रॉ कर दिया जाए तो छोटे छोटे 6 ट्रायंगल बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, कितने ट्रायंगल बने रे बेटा? 6 ट्रायंगल। 6 के 6 ट्रायंगल बन गए। अब ये 6 ट्रायंगल बन गया है तो इन सभी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमेशा इक्वल होता है। अगर इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका अगर एरिया हो गया, इसका भी कितना होगा 10 10 10 10 और ये। समझ में आया रे बेटा? बोलो भाई। हाँ सर। ओके सर। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 10 10 60 60 हो जाएगा। 60 होगा ना शायद। यस हाँ सर। सर। चलो अब यहाँ पे एरिया ऑफ इतना बोल दिया तो दूसरे क्वेश्चन में तेरे से पूछ सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC। AFC, अब AFC निकल सकता है आपसे एरिया? इस ट्रायंगल मैं इसको ऐसे कर ले, मिला लिया जी, ऐसा मिल सकता है क्या? भाई बोलना है भाई। हेलो। हाँ मिल सकता है सर, ठीक है। यस सर। मतलब ये यहाँ से जाएगा तो ये भी मीडियन ही होगा ना, क्योंकि हाँ तीनों जी सर। मीडियन तो एक ही पॉइंट से जा रहा है। तो 2 मीडियन जहां से कट गया वहीं से अगर ये निकालो तो वो भी मीडियन ही होगा, हाँ या ना? जी यस सर। हाँ सर। आपने इतने का एरिया क्या निकाला है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे का एरिया 30 था, तो ये कितना होगा 15 15 15 15 15 और 15, और आपको इसका एरिया निकालना था 45 सर। कितना होगा सर? 45 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर। ABC ये ट्रायंगल है और ये इसका एल्टीट्यूड भी है, लेकिन ये 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा, मतलब 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये मतलब BD इक्वल टू BC या BD इज टू BC इक्वल टू 1:1। अगर दोनों का रेशियो सेम है तो मतलब वो बाइसेक्ट हो रहा है इक्वल में, हाँ या ना? ठीक है रे यस बेटा? सर। अब इसका एरिया सपोज करते हैं बेटा, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो? फॉर्मूला है, अगर आपको बेस और एल्टीट्यूड सिलसिलम दे रखा है तो सीधा हाफ इंटू बेस 12 इंटू में 10 ये 6, तो कितना रहे बेटा 60 सेंटीमीटर इंटू 2 हाँ या 60 ना? यस सर। ठीक है हाँ सर। सर। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो जरा ध्यान देना, अगर ये मिड पॉइंट है और बेस कितना दे रखा था 12, तो ये कितना हो जाएगा जी 6 6
हाँ या ना? बोलो हाँ भाई। सर। अच्छा, यस सर। हाँ तो सर। जरा ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी सबको दिख रहा है फिगर में? यस यस सर। सर। अच्छा, इसका भी हाफ बेस क्या होगा बेटा? बी डी। बीडी इसका यही होगा ना बेस? 6। यस सर। 6 और एल्टीट्यूड क्या होगा? वही होगा जो इसका है। 10 बोलो जी, 8 एल्टीट्यूड कितना होगा? 10 10 चलो, बराबर में कितना? 30 30। सेंटीमीटर। अब तुम्हें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। निकाल लोगे? 30 तो जी सर। हाँ, बेस कितना होगा रे बेटा? 6 6 और एल्टीट्यूड फिर से 10, ये 3, मतलब कितना हो गया? 30। 30 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को देखना, दोनों को देखना। अब जो इन दोनों को देखना है, दोनों का एरिया इक्वल आ गया रे बेटा? यस जी सर। सर। और यहाँ पे बेस देखियो, ये भी इक्वल है। यस सर। यस सर। अब जरा ध्यान से सुनो, अब इसका एक प्रॉपर्टी दिमाग में रख लेना। क्या होगा? किसी भी ट्रायंगल का जिस रेशियो में बेस होता है, उसी रेशियो में उसका एरिया भी होता है। एक एक है, देखो जी, दोनों बराबर हो गया ना एरिया, 30-30। लेकिन अगर ऐसा कर दे, चलो देखो ये ट्रायंगल, ये देखो, ए बी सी। अब इस पे मैंने एल्टीट्यूड डाला, अब यहाँ 1 और इधर कर दिया, ये बी है, ठीक है रे बेटा? अब जरा यस चेक सर। करना ध्यान से, मैं बोलता हूँ बी सी इक्वल टू, ये 90 डिग्री, बी सी इक्वल टू है रे बेटा 12 सेंटीमीटर, 12 से अच्छा 16, और ए डी फिर से 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, क्या जाता है। तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी के विषय में बात करें, चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 80। हाफ सेंटीमीटर 80 सर। बेस कितना है भाई? हाफ बेस इंटू। बी सी 16 होगा ना? बेस तो ये यस सर। पूरा हो जाएगा, और ये शीर्ष लंब, और ये इधर कितना हो गया? 10, 10 8 कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर 50 स्क्वायर। चलो जी, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, चलो हाफ इंटू इसका बेस हो जाएगा। बेस कितना हो? बीडी टोटल कितना है जी? 1 और 3, 3 और 1 4, 4 और सेंटीमीटर आ टोटल, जाएगा। और टोटल यहाँ कितना दे रखा है? यहाँ पे 16, 1 इक्वल टू 4, ये 4 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 12, और ये कितना हो गया? 4। बीडी का लेंथ कितना हो गया सर? 4, और सीडी का लेंथ कितना हो गया? ओ सॉरी, हाइट कितनी है भाई एडी इसकी? एडी 10। 10। चलो, 2 2 जा 4, बोलते रहो जी, 20 सेंटीमीटर। अगला जी, एरिया ऑफ एडीसी निकालो जी जल्दी। 60 सेंटीमीटर सर। एडी हाफ, बेस कितना होगा? ये होगा ना सर? यस सर। बोलो, बोल दो फिर कितना है? सर ये 12 है 12, और एल्टीट्यूड शिखर 10 ये 10, काटो जी, कितना आ गया? 60 60। अब दोनों का एरिया का रेशियो देखियो, 30 और ये 60, 1:2 कितना आ गया? फिर से 3 आ गया, 1:3। हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। मैंने आपको यही समझाया था, जिस रेशियो में किसी ट्रायंगल का बेस होता है, उसी रेशियो में उसका क्या होता है बेटा? एरिया होता है। एरिया। किसी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनके आधार का
अनुपात हो। एक कंडीशन और लिख लो बेटा, दोनों हिंदी इंग्लिश में दोनों, यदि उनकी ऊंचाई समान, इफ देयर हाइट्स आर सेम। अब ये ट्रायंगल दिख रहा है बेटा सबको? यस यस सर। सर। बेटा दर्शन करो इस ट्रायंगल का। कर रही है सर। कट गया? यस। चलो अब आ गया। हाँ सर। ये ट्रायंगल है बेटा और ये 3 मीडियंस डी ई एफ। ठीक है रे बेटा? और ये इसको मिला दिया गया। अब तुम्हें ये दिख रहा होगा ऐसे करके। यस सर। तुम्हें बोला गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जी है, ई एफ जी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालो। ट्रायंगल ई एफ जी और एबीसी का एरिया निकालना, जिसमें बेटा ए डी बी ई एंड सी एफ आर मीडियंस। ये लिख दिया बेटा, ये सब मीडियंस है रे बेटा। ओके रे बेटा? यस सर। मीडियंस। तो अब जरा ध्यान से सुनना रे बेटा, इसमें क्या है। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है छोटा सा, दिख रहा है ना बेटा? यस सर। एफ जी, और ये पूरा साबुत, ये भी दिख रहा है? दोनों दिख रहे हैं सर। दोनों दिख रहे हैं। अब उन्हीं का तो एरिया का रेशियो निकालना है साहब, और कुछ नहीं दे रखा, और कुछ नहीं दे रखा। और पता है बेटा, और क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, मतलब किसी भी समय किसी भी पेपर में आ सकता है। सीपीओ वाला जाएगा देने, उसमें भी आ सकता है, सीएचएसएल में भी आ सकता है, सीजीएल टायर 1 2 किसी में भी आ सकता है। तो कैसे बनाएंगे? चलो एक लेकिन क्लू दे दिया मैंने। क्या क्लू दिया रे बेटा? मीडियन है। तो 2:1 में बेटा डिवाइड करेगा। यस सर। हाँ या ना बोल बेटा रे? ठीक है हाँ ना? सर। सर। अब जरा यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बेटा? 2। और 2। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बेटा? 1। होगा कि नहीं होगा? आप ओके करोगे ना तो मेरे को ये लगेगा कि आपके समझ में आ रहा है। ओके होगा सर। ओके ओके। यहाँ 2 है और यहाँ पर क्या है बेटा? 1। मैं 1। इस ट्रायंगल को निकाल लेता हूँ और उसे जूम कर देता हूँ। ठीक है जी? इस तरह से वो ठीक है सर। ये है और ये ऐसे है। यहाँ पर उन्होंने F लिखा है, यहाँ B E लिखा है सर, यहाँ B। B लिखा है, और ये ऐसे करके, और यहाँ 1 है और यहाँ 2। इन दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम होगा। इन दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या होगा बेटा? सेम होगा। सेम। हाँ या ना? लेकिन Yes, उनके sir. बेस का रेशियो कितना है सर? 2:1। 2:1। अब तुरंत जो अभी प्रॉपर्टी पर है कि इसी रेशियो के, अगर मैं इसका एरिया 1 मान लूं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 2। मैंने बोला था ना, बेस के रेशियो में ही उसका एरिया होता है। बोलो सर। सर फिर वो एल्टीट्यूड भी तो होना चाहिए। लो जी, एल्टीट्यूड मैंने रख दिया था, हाइपोटेंशन बोल दिया। लो जी, एल्टीट्यूड तो दोनों का इसी से शीर्ष लंब होता है ना एल्टीट्यूड, इसी हाँ जी, वर्टेक्स से हाँ तो जी। इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाएगा। हाँ या ना? ठीक ठीक है सर। यस। ये हो गया। तो इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक का एरिया देखो रे बेटा, ये पूरे का एरिया 1 हो गया है। ये जो पूरा था इसका एरिया कितना हो गया रे बेटा? 2। अच्छी बात है। और मैंने आपको एक और फोटो बना के बताया था। क्या बताया था पता है? ये जो ट्रायंगल है, इसके सारे जो मीडियंस होते हैं उन सब का एरिया क्या होता है सर? सेम। 6 ट्रायंगल बनता है, उसका एरिया क्या होगा सर?
सेम इक्वल होगा या Same नहीं रहता होगा है सर? सर। बोलो सर। इक्वल होगा। होगा सर। होगा सर। होगा। देखा नहीं कितना अच्छा है। अब देखो जी, इसमें भी तो वही है, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, दूसरा ये है ना, ये सात, एक ये सर। दो हो गया तो ये भी दो होगा, हाँ या ना? यस सर। यस ये भी सर। दो होगा, यस सर। ये भी दो होगा, और ये यस सर। भी दो ये भी होगा, पूरा और दो ये भी होगा। क्या होगा सर? दो होगा। दो तो होगा। पूरे ट्रायंगल का एरिया बोल दो जी, एबीसी का एरिया बोल दो। 12 12। सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका एरिया कितना था सर? इसका 1 1। ये क्या है पता है आपको? रेशो आ गई सर 1:2। आंसर हो गया। धीरे धीरे जो ये मैं बोला ना, इतना ये होगा, इतना ये होगा, ये एबिलिटी अंदर डेवलप करना है, बिना पेन उठाए हुए एक डायग्राम बनाना है और आंसर पे टिक मार्क करना है। थोड़ा धीरे धीरे अगर आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया होता चला जाएगा, यकीन मानो बेटा रे, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने बोला ना, ये ऐसे ऐसे जोड़ते चल, ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ओके है, मैंने इस पे काम कर रखा है। तो आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट ओके करो, ज्योमेट्री का कोई सवाल नहीं। बिना पेन उठाए बेटा बस फिगर ड्रॉ करोगे और कॉन्सेप्ट पे सीधा सही जवाब दे, दिक्कत ही नहीं है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे कर लेंगे, ठीक है? अब जरा ये ट्रायंगल है, ये देखिए। ठीक है रे बेटा, ये ट्रायंगल है एबीसी, इसके 3 मीडियन है, चाहे एक ही मीडियन रहने दो, तीनों ले लो। ये मीडियन लिख देता हूँ, AD is the median of triangle ABC। हाँ, ओके रे बेटा? जी। हाँ जी। बेटा क्या करेगा, तीनों साइड का लेंथ दे देगा, तीनों साइड का क्या कर देगा बेटा? लेंथ दे देगा। एक ए के सामने वाला साइड एक है, ठीक है रे बेटा? बी के सामने वाला साइड स्मॉल, और सी के सामने वाला जो साइड है उसकी लेंथ को क्या बोलते हैं बेटा? सी है। मैंने शुरू में ही बताया होगा, कैपिटल ए का मतलब एंगल होता है, स्मॉल ए बी सी लिख दिया जाए तो लेंथ ऑफ साइड। बताया था बेटा? यस सर। यस ओके है क्या? ठीक है। यस सर। अब तुम्हें तीनों साइड दे देगा और आपसे ये पूछेगा इस मीडियन की लेंथ बताओ, मीडियन की, ठीक है रे बेटा? तो जो मीडियन की लेंथ है एडी, एडी बराबर क्या होगा? तो एडी बराबर होता है हाफ। अब एडी बोला है बेटा, एडी, ए मतलब एंगल ये ए। अब एंगल ए को बनाने वाला साइड कौन कौन सा है बेटा? सी। ए बी और बी और AC। बी। तो इसमें होगा बेटा ये 2b स्क्वायर 2b square 2 plus 2c square माइनस minus a square. माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। ठीक है रे बेटा? ये अगर ऐसे ही अगर मैं ये पूछ दूं बीई बराबर, तो बी में भी बोलो जी। हाँ, अब देखो जी, बी को बनाता सर कौन है सर? 2c बी स्क्वायर। को ये बनाता है और ये बनाता है, बोलो जी। 2c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस -b स्क्वायर। हो जाएगा रे बेटा? बोलते रहो बेटा। यस सर, हो जाएगा सर। ऐसे ही अगर CF के लिए बोलूं तो, हाँ जी, हाँ हाफ रूट हाँ, 2b सी कौन कौन स्क्वायर सा है? 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर 2b प्लस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस माइनस c माइनस स्क्वायर। सी। हाँ या ना? हाँ सर। पिछला जो सीजीएल का टायर 2 का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन मतलब इस पे आधारित डिजिट दे रखा है।
ठीक है सर। अब आपसे Okay, ये sir. क्वेश्चन पूछेगा, ट्रायंगल दे दिया, पूछेगा ट्रायंगल एडी का लेंथ बोलना है जी, कैसे करोगे जी? कर दो सर इजी है। यहाँ पर हाफ रूट अंडर 2, ए बी किसको बोला जाता है बेटा? ये ट्रायंगल हो गया ना, ए बी सी, ए बी का 8, बी सी का 10 और सी ए कितना है 12। तो ए के सामने ए हो गया तेरा 10, बी हो गया तेरा कितना रे बेटा 12 और सी हो गया 8। अब वैल्यू रख दो। बी कितना है रे बेटा? बी देखो तो भी 12 12, 12 का स्क्वायर। सी कितना है रे बेटा? 8 8 का स्क्वायर माइनस में यहाँ 10 10 का। चलो हाफ, ये 144 दूनी 288, 64 दूनी 128 माइनस 100 क्या आएगा? 8 8 दूनी 16, 2 root 6 8 दूनी 16 का 6, 8 2 10 का 0 और 10 1 11, 2 और 1 3 3 और वो एक 316 4 में से 3। 316 अब 316 का वही फैक्टराइज कर लो जी, प्राइम फैक्टर 316 का वो जो 3 6 2 से बोलो जी, 2 1 जा 2, 2 5 जा 8, चलो जी 2 से 79, यही होगा क्या? Yes, sir. हाँ, तो ये 2 रूट अंडर 2 इंटू 79, तो 2 इंटू रूट 79 79, ये फिनिश हो गया, ये 79, ये तुम्हारा आंसर हो।